जय हिंद दोस्तों, आपका दृष्टि क्लासेस बायपुर चैनल पर स्वागत है। इससे पहले हम लोगों ने ग्रामर्स में बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े हैं। आज से हम लोग एक नया सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं, मैथ, जिसमें हम लोग बेसिक से शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आज पढ़ेंगे नंबर्स के बारे में, जिसे हम लोग नंबर सिस्टम भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि नंबर सिस्टम हिंदी में इसे संख्या पद्धति कहते हैं। ठीक है, तो क्या होते हैं कि हमारे जो नंबर्स है उसको अलग अलग भागों में बांटा गया है। उन्हें अलग अलग नामों से भी बुलाया जाता है। जैसे कि सबसे पहले अगर हम जाने तो वो सबसे पहला जो हमारा होता है वो होता है नेचुरल नंबर। जिसे हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ये हमारा सबसे पहला नंबर का कैटेगरी है, प्राकृतिक संख्या। तो सबसे पहले जानेंगे कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो लिखेंगे क्या कि द काउंटिंग नंबर्स are called natural numbers। मतलब क्या होता है कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर कहते हैं। तो ये क्या कर रहा है, गिनती की संख्या को नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। तो जाहिर सी बात है कि हम लोग जानते हैं कि जब भी हम गिनती शुरू करते हैं तो कहां से 1 से गिनना शुरू करते हैं। जैसे अगर 5 पेन है तो हम क्या गिनते हैं 1 2 3 4 5, इस प्रकार से हम लोग गिनते हैं। तो कभी भी जो गिनती की शुरुआत होती है वह 1 यानी कि 1 से होती है। तो एग्जांपल इसका क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 इनफाइनाइट यानी कि अनंत तक। यानी कि गिनती जो है कभी भी 1 से शुरू होती है और उसके बाद हम इसे अनंत तक गिन सकते हैं। इसलिए इसका अगर पूछा जाए कि नेचुरल नंबर का अंतिम संख्या कौन होगा, तो इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है कि अंतिम नेचुरल नंबर कौन होता है, प्राकृतिक संख्या कौन होता है, गिनती की संख्या कौन होती है। वो होता है कौन, इनफाइनाइट यानी कि अनंत। हाँ, अगर पूछे कि सबसे छोटा यानी कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन होता है, तो वो होता है हमारा 1, क्योंकि हम कोई भी काउंटिंग जब शुरू करेंगे तो 1 से ही काउंट करना स्टार्ट करते हैं। तो ये था हमारा नेचुरल नंबर। सेकेंड जानते हैं हम लोग होल नंबर्स, जिसे पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण का मतलब होता है पूरा, जिसमें पूरी संख्या आ जाए। तो पूर्ण संख्या किसे कहेंगे, तो लिखेंगे द काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग with 0 are called whole numbers। कहने का मतलब कि गिनती की संख्या को अगर 0 से शुरू किया जाए, इससे पहले हमने गिनती की संख्या को देखा, तो गिनती हम लोग जानते हैं कि 1 से शुरू होता है। लेकिन अगर गिनती की संख्या से भी पहले अगर 0 लगा दिया जाए, यानी कि 0 से अगर शुरू करें उसके बाद जाकर के हम गिनती शुरू करें, तो वो जो पूरा संख्या का जो समूह बनता है, समुच्चय बनता है, उसे हम लोग होल नंबर कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए, तो चूंकि गिनती की संख्या के पहले हमें 0 से शुरू करना है, तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे 0। उसके बाद जो काउंटिंग नंबर्स हमारे होते हैं ऊपर की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 डॉट
इनफाइनाइट, अनंत तक, ये भी अनंत तक जाएंगे। तो ये दो मुख्य हमारे बेसिक नंबर है नंबर सिस्टम में। पहला नेचुरल नंबर, दूसरा होल नंबर्स। नेचुरल नंबर गिनती की संख्या और होल नंबर गिनती की संख्या के साथ साथ एक जीरो भी शामिल हो जाता है। तो पूछा जाता है कि नेचुरल नंबर और होल नंबर में क्या अंतर है। तो नेचुरल नंबर और होल नंबर में अंतर सिर्फ किस चीज का है, तो जीरो का है। ये भी इसमें भी 1 2 है, उसमें भी 1 2 है, सिर्फ क्या नहीं है, तो इसमें जीरो नहीं है। दोनों के बीच का यही एकमात्र डिफरेंस है, ठीक है। तो ये जो चूंकि और यही जो है जीरो जो है यहाँ हमारे संख्या को पूर्ण करता है, इसलिए इसे पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर कहते हैं। अब इससे हम आगे बढ़ते हैं, तो थर्ड हम जानेंगे जिसे हम लोग इवन नंबर कहते हैं, यानी कि सम संख्या। सम यानी कि किसे कहेंगे सम संख्या, तो लिखेंगे द काउंटिंग नंबर्स, या इसी को हम नेचुरल नंबर्स भी कह सकते हैं। डिविजिबल बाय 2, the counting numbers divisible by 2 are called even numbers। मतलब गिनती की वे संख्या जो 2 से डिविजिबल होते हैं, 2 से विभाज्य होते हैं, 2 से पूरी तरह भाग लग जाते हैं, उन्हें ही हम लोग सम संख्या कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए, तो यहां पर देखिए गिनती की संख्या हमारा दिया हुआ है, इसमें क्या 1 2 3 ये सब है। तो इसमें देखिएगा सबसे पहला क्या है 1, तो लेकिन अगर 1 को हम डिवाइड करें 2 से, तो 2 से क्या 1 छोटा हो जाता है। अगर डिवाइड होगा भी तो पॉइंट में चला जाएगा, यानी कि कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता है। तो यानी कि 1 जो है हमारा इवन नंबर नहीं कहलाएगा। इसके बाद क्या है 2 है, तो 2 को 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं, 1 बार में कंप्लीटली डिवाइड हो गया, तो 2 हमारा क्या होगा इवन नंबर हो जाएगा। इसके बाद इसी प्रकार से 4 6 8 10 12 14 16 18 20 डॉट 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 इनफाइनाइट। तो ये सभी जो देखिएगा, ये सभी जो नंबर्स हैं वे 2 से पूरी तरह से डिविजिबल हैं, फुल्ली कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं। इसी सब को हम लोग कहते हैं इवन नंबर्स। कहीं कहीं पर आप लोग देखिएगा तो जीरो को भी इवन नंबर में गिना जाता है, जीरो को भी। हालांकि जीरो जो होता है वो 2 से डिविजिबल हो जाता है, इसलिए उसको जीरो को भी इवन नंबर में काउंट कर दिया जाता है। लेकिन हम सिर्फ यहाँ बात कर रहे हैं काउंटिंग नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो काउंटिंग नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो 1 से शुरू हो रहा है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर 2 से स्टार्ट किया है होल नंबर, सॉरी इवन नंबर्स को, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट होता है ऑड नंबर्स, यानी कि विषम संख्या। तो विषम संख्या क्या होते हैं, तो द काउंटिंग नंबर्स which are not divisible by 2 are called odd numbers। मतलब क्या कि वे गिनती की संख्या जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं, 2 से पूरी तरह से भाग नहीं लगते हैं, कुछ ना कुछ शेष बच जाता हो, उन्हें ही हम लोग ऑड नंबर्स यानी कि विषम संख्या कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए, तो हमने यहाँ गिनती की संख्या को हमारा ऊपर लिखा हुआ है, तो सबसे पहले क्या है 1, तो 2 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 2 से 1 डिवाइड नहीं होगा, तो इसलिए सबसे पहला जो हमारा ऑड नंबर होगा वो कौन होगा 1 हो जाएगा। उसके बाद 2 तो हमारा इवन नंबर में आ चुका है, बचा 3, तो 3 को भी अगर 2 से डिवाइड करें
तो 1 रिमाइंडर बचेगा, शेषफल बच जाएगा, यानी कि ये भी पूरी तरह से भाग नहीं लगेगा, तो 3। इसी प्रकार से 5 7 9 11 13 15 17 19 डॉट 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 इनफाइनाइट, यानी कि अनंत तक। तो ये सभी जो हमारे हैं क्या है, विषम संख्या कहलाते हैं, जो 2 से डिविजिबल नहीं है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग प्राइम नंबर्स के बारे में जानेंगे। जिन्हें हम अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या भी कहते हैं। तो ये प्राइम नंबर्स कौन होते हैं, तो लिखेंगे द काउंटिंग नंबर्स which have only 2 factors, या इसी को अगर दूसरे तरीका से कहे तो और the counting numbers which are divisible by only 2 numbers, 1 and itself, are called prime numbers। तो क्या कहता है, द काउंटिंग नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स और द काउंटिंग नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय ओनली 2 नंबर्स 1 एंड इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स, यानी कि वे गिनती के संख्या जो जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स का मतलब क्या, गुणनखंड, या फिर वैसे गिनती की संख्या जो सिर्फ 2 नंबर से ही डिविजिबल होते हैं। कौन कौन, तो 1 और इटसेल्फ यानी कि स्वयं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, प्राइम नंबर्स कहते हैं, अभाज्य या रूढ़ संख्या। अगर हम फैक्टर्स की दृष्टि से देखें तो फैक्टर्स भी 2 ही होंगे, 1, और वे स्वयं होंगे, संख्या जो स्वयं होगा। और अगर डिविजिबल की दृष्टि से देखें तो वे 2 ही नंबर से डिविजिबल होंगे, 1 और स्वयं से, तो उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, प्राइम नंबर्स कहेंगे। तो चलिए अब हम लोग प्राइम नंबर्स के एग्जांपल्स देखते हैं कि प्राइम नंबर के एग्जांपल कौन होंगे। तो लिखेंगे एग्जांपल शॉर्ट। तो क्या कहता है, गिनती की संख्या जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं या फिर जो सिर्फ 2 संख्या यानी कि 1 और स्वयं से भाग लगते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर देखा जाए तो सबसे पहला जो हमारा प्राइम नंबर होगा वो होगा 2। 2 को देखेगा तो 2 जो होगा सिर्फ 1 से यानी कि 1 से 2 बार में लग जाएगा, और 2 अपने आप से यानी कि 2 से 2 को 1 बार में लग जाएगा, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, प्राइम नंबर कहेंगे। अगला देखेगा तो 3 के साथ भी वही बात है कि 1 से लगेगा और अपने आप से लगेगा और किसी से नहीं लगेगा, कि जैसे कि ये 2 से नहीं लगेगा क्योंकि ये ऑड नंबर है। या फिर देखें 5 7 11 13 17 19 23 29 31, इसके अलावा 37 41 43 डॉट डॉट डॉट, ये भी अनंत तक सभी संख्या जाते हैं। तो ये सब देखिएगा, तो ये सब जो होते हैं, ये सब जो संख्याएं नंबर्स हैं, वे या तो 1 से डिवाइड होंगे या अपने आप से डिवाइड होंगे और किसी से डिवाइड नहीं होंगे। तो ये सब कहलाएंगे प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या। इनके फैक्टर, अगर फैक्टर के पूछा जाए कि कितने फैक्टर्स होते हैं,
तो इनके दो ही फैक्टर्स होते हैं, कौन कौन? तो ये एक होगा और संख्या स्वयं होगा। जैसे कि अगर पूछे कि 13 का फैक्टर कौन कौन होगा, तो 13 के फैक्टर्स दो ही होंगे क्योंकि प्राइम नंबर है 1 और 13 सिर्फ। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कंपोजिट नंबर्स। जिसे हम लोग क्या कहते हैं? यौगिक संख्या। इसे भाज्य संख्या भी कहा जाता है कहीं कहीं। तो इसका क्या होगा डिफिनेशन कि द काउंटिंग नंबर्स which have more than 2 factors or the counting numbers which are divisible by more than 2 numbers are called composite numbers। इसका कहने का क्या मतलब है कि वे गिनती की संख्याएं जिनके 2 से अधिक फैक्टर्स होते हैं, गुणनखंड होते हैं, या फिर वे गिनती की संख्याएं जो 2 से अधिक संख्याओं से भाग लग जाते हैं, उन्हें हम लोग कंपोजिट नंबर यानी कि यौगिक संख्या कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26 डॉट 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 इनफाइनाइट। यानी कि क्या है, 4 है तो 4 को देखिएगा तो ये 2 से अधिक नंबर से डिवाइड हो जाएगा। किससे किससे? तो सबसे पहले तो 1 से होता है, क्योंकि दुनिया के सभी नंबर्स जो होते हैं वो 1 से डिवाइड हो जाते हैं, तो 1 होगा सबसे पहला, ये डिविजिबल होगा 1 से। उसके बाद ये 2 से भी डिविजिबल है 2 बार में, और 4 से भी डिविजिबल होगा, अपने आप से तो डिविजिबल होगा ही। तो इस प्रकार से 4 क्या है, 3 नंबर से डिविजिबल हो गया, यानी कि मोर देन 2 नंबर्स हो गए। अगर 6 को देखें तो 1 से होगा, फिर 2 से हो जाएगा, फिर 3 से होगा 2 बार में, और 6 से होगा, यानी कि ये 4 नंबर से डिविजिबल है। तो ये सभी नंबर्स को जो देख रहे हैं, और इसके आगे भी बहुत सारे नंबर्स हैं जो 2 से अधिक नंबर से डिविजिबल हैं। 2 से अधिक नंबर से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या कि इसके फैक्टर्स भी 2 से अधिक होंगे। इस प्रकार से ये जो होते हैं हमारे यौगिक संख्या या भाज्य संख्या कहलाते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक प्रश्न पूछा जाता है यहाँ पर अक्सर हम लोगों से कि बताइए कि सबसे छोटा प्राइम नंबर्स कौन होता है। तो हम तुरंत कह देते हैं कि ये 2 होता है, लेकिन क्वेश्चन जब पूछा जाता है कि बताइए कि वह प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या जो इवन नंबर्स भी होता है, तो हमें जानते हैं, अभी तुरंत हम लोगों ने जाना कि इवन नंबर्स कौन कौन होते हैं, तो 2, 4, 6, 8, और प्राइम नंबर्स में भी देखिएगा तो 2 आता है। तो ये 2 जो है हमारा वो एकमात्र प्राइम इवन नंबर है, इवन प्राइम नंबर सॉरी कह सकते हैं इसको। 2 को एकमात्र इवन प्राइम नंबर्स कहा जाता है, क्योंकि इसके अलावा जितने भी प्राइम नंबर्स यहाँ पर देखिएगा तो कोई हमारा इवन नंबर नहीं है, सिर्फ 2 एकमात्र इकलौता ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन नंबर भी होता है। फिर अगला क्वेश्चन हमसे यह पूछा जाता है कि सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन होता है। तो हमने यहाँ तो लिखा हुआ है साफ साफ कि सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होता है, 4 होता है। कंपोजिट नंबर 4 से शुरू होता है, ये सबसे छोटा नंबर्स होता है। तो
आज हम लोगों ने नंबर सिस्टम के बारे में जाना। अगले वीडियो में हम लोग एक नए टॉपिक जो आप लोग के लिए ज्यादा जानकारी देने वाला होगा। तो हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।